सामने देखिए कितना सारा पत्थर गिरा है, बहुत डेंजरस है यार। बापरे क्या खतरनाक सीन हुआ है, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हैं, लैंडस्लाइड। कितना बड़ा मलबा यहाँ पे गिरा है। भाई पता नहीं ये क्यों भौंक रहा है। अपना ये स्टे का एक ही पंगा है, वो ग्रीन कलर वाला है अपना स्टे, और ये गली से सामान ढो के लाकर वहाँ पे गाड़ी तक छोड़ना। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल वंडरलॉस्ट ऑन व्हील। ये पसीना को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये निकल रहा है वो सामान ढोने की वजह से। तो आज का हमारा टारगेट था 7 बजे निकलना, जो कि 8:30 बज गया है और पूरे हम लोग 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं। सो आवर टुडेज जर्नी इज फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, और फर्दर डिले ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ये यात्रा लेकर प्रभु का नाम। जय हो बद्री विशाल की जय। ये ऋषिकेश मेन मार्केट से निकलने के लिए ही हमें ऑलमोस्ट आधा घंटे से ज्यादा लग गया। देख रहे हैं खचाखच जाम लगा है यहाँ पे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल रहे हो ना, ऐसे लेट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 8:30 से पहले, अभी 9:10 हो गए। हम लोग बस 2 ही किलोमीटर हार्डली चले होंगे। जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है ना, वो दरअसल ऋषिकेश का ये वाला गुरुद्वारा से चालू होता है। तो आफ्टर ए गैप ऑफ 7 मंथ हम वापस आ गए हैं वादियों में, जिन पहाड़ों से हम करते हैं बेशुमार प्यार। मतलब पहाड़ों में आने के बाद ना वो चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है। और यहाँ नीचे खाई में बहती हुई गंगा मैया कहीं आगे आराम से रोकते हैं और आपको ऊपर से, मतलब रोड के ऊपर से गंगा मैया का दर्शन करवाएंगे। ये पूरे के पूरे राफ्टिंग वाले यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और क्योंकि अभी राफ्टिंग का सीजन चल रहा है ना, इसके वजह से भी काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मैं 2 साल पहले जब उत्तराखंड आया था तो ये सब रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी तो यार गवर्नमेंट का दाद देनी पड़ेगी कि बहुत सही जबरदस्त रोड बना दिए हैं यहाँ पर। पहले ये रोड्स काफी दुर्गम पथ हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत सही बना दिए हैं। कोई भी ड्राइवर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के आराम से चला सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जब आगे बढ़ रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको एंट्री कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए मत भूलिएगा। ये है ग्रीन टैक्स। अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हो, मैं कि आपको ये ट्रिप का डिटेल, कब एंट्री ले रहे हो, कब एग्जिट करना है और कौन कौन जा रहे हो, आपका एड्रेस वगैरह, नंबर यहाँ पे सब दिया जाएगा। और ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसे ये भी ऑनलाइन आप भर सकते हो। यमुनोत्री कब जाने वाले हो, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब कब जा रहे हो, वही पर्टिकुलर डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, ये अनन्या का रजिस्ट्रेशन है, सब आपको ऑनलाइन उत्तराखंड ऑनलाइन टूरिज्म पर मिल जाएगा। पहाड़ी वाले रास्ते पर जब आप चला रहे होंगे ना, ये साइड में देखिए, रोड के साइड में ऐसे पत्थर कई सारे आके रोड के बीच में भी गिरे हैं, तो काफी ध्यान रख के आप चलाइए। जब से हम उत्तराखंड पहुंचे थे, कड़ाके की धूप हो रही थी। फॉर्चुनेटली कल रात को बारिश हुआ और अभी मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना है, इसीलिए हम अपना ड्राइव में खूब आनंद लेके गाड़ी चला रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े पहाड़ काटकर चौड़ी सड़कें बनाई गई है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रधानमंत्री ऑल वेदर 4 धाम यात्रा रोड्स। ऋषिकेश से निकलने के साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कई सारे साधु संत इन रास्तों पर पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। कहाँ? बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर। पता नहीं, शायद ऋषिकेश से निकले हैं या फिर उनका सफरनामा और भी पहले से चालू हुआ होगा, लेकिन मानना पड़ेगा उनका भगवान की तरफ जो भक्ति भावना है ना, उससे सही में 7 तोपों की सलामी मानना पड़ेगा। मैं रोड्स का जितना तारीफ करूं उतना कम है। मतलब हमारे बैंगलोर में भी इतना अच्छे रोड्स नहीं बनाए गए होंगे। रोड्स पर मुझे ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स और ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन पहाड़ों पर थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। ये देखिए दोनों पहाड़ों को काट कर कैसे रास्ता बनाया गया है। इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है। ये देखिए ऋषिकेश से निकलकर हम कितना ऊपर अभी पहुंच चुके हैं, और ये खाई से आपको अंदाजा लग रहा होगा, वो पहला दर्शन हम कर लिए गंगा मैया का, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच अपना पैंडा बैंगलोर से आके उत्तराखंड में पहुंच गया। देवभूमि उत्तराखंड। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से है। और ये जो चेहरे पे खुशी है ना, ये खुशी बस पहाड़ों में ही आकर मुझे मिलती है। हेमकुंड यात्रा के लिए रास्ते भर आपको ऐसे चाय, जलेबी, कुछ खाने का, नाश्ते का सामान वगैरह ऐसे कई जगहों पर आपको मिल जाएगा। और हम भी सोचे कि थोड़ा रुककर चाय पिया जाए। बहुत महान काम कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी यात्री हैं ना, उनके लिए फ्री में यहाँ पे सेवा दिया जा रहा है। तो लगभग 2 घंटा ऋषिकेश से ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा मैया का शुरुआत होता है। तो पहला दर्शन आपको करा लिया गंगा मैया का।
फ्रॉम देवप्रयाग। 2020 में जब मैं आया था तो देवप्रयाग के घाट तक उतरा था। उसका ब्लॉग का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, आप पूरा ब्लॉग देख सकते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम बस ऊपर से ही देवप्रयाग का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे अपने सफरनामा पर। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम से गंगा मैया का उत्पत्ति होता है। वो साइड वाला नदी है अलकनंदा, जो कि बह के आ रही है बद्रीनाथ जी से, जहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं। वो थोड़ी शांत है। और ये वाला साइड नदी है भगीरथ, जो निकल रहे हैं गंगोत्री धाम से, जो कि हम लोग अगले हफ्ते करने वाले हैं। जो खुशी हम दोनों को पहाड़ों पर आके मिलती है ना, वो पहाड़ों के अलावा दुनिया का कोई भी कोने में हमें नहीं मिलता है। देवप्रयाग से तकरीबन 15-20 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा उत्तराखंड के एक बड़ा ही शहर, जिसका नाम है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर वाला नहीं, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज और NIT कॉलेज भी है। ऐसा रास्ते पर चाय पानी भंडारा और लंगर की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी, तो खाने पीने का टेंशन मत ही लीजिए। तो श्रीनगर से कुछ 7-8 किलोमीटर चलने के बाद आपको नदी के बीचों बीच दिख जाएंगे धारी माता का टेम्पल। धारी माता के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो धारी देवी को उत्तराखंड या फिर चार धाम के रक्षक माना जाता है। और ऐसा इसलिए बोला जाता है कि धारी देवी का जो मेन मंदिर था, जो पुराना टेम्पल था, वो नदी के बीचों बीच था। और जब भी उनको उनका मूल स्थान से उठाने के लिए कोशिश किया गया उत्तराखंड में, काफी तबाही आई थी। पहली बार जब उनको मूल स्थान से उठाया गया था वो कई सालों पहले, उस टाइम में भी आपदा आई थी। और दूसरी बार जब ये श्रीनगर डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस टाइम फिर से उनको उनका मूल स्थान से उठाया गया था। तब 2013 की महाप्रलयंकारी आपदा आई थी केदारनाथ से। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में माता 3 रूप में दर्शन देती है। प्रातः काल में नवजात शिशु, दोपहर तक युवती और शाम तक वृद्धावस्था में दर्शन देती है। ऐसा रास्ते भर आपको कई सारे लैंडस्लाइड जोन्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चलाना भी होगा और सामने वाले गाड़ी को पास भी देना पड़ेगा। श्रीनगर के बाद जो दूसरा बड़ा शहर आता है इस रूट में, जब आप बद्रीनाथ की ओर यात्रा कर रहे होंगे, तो ये है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर भी काफी सारे स्टे वगैरह का सुविधा आप लोगों को मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो ऋषिकेश से एक दिन पहले निकल के आओ, आराम से इधर रुद्रप्रयाग में रुको। जो धुंधली वाली नदी है वो है अलकनंदा, और वो बहती हुई आ रही है बद्रीनाथ से। और इस साइड का जो साफ पानी है ना, वो है मंदाकिनी, वो बहती हुई आ रही है केदारनाथ से। और इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहब जी, जो कि गुरुद्वारा लंगर साहिब है। यहाँ पर लंगर खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब सुविधाएं मिलेगी आपको, दवाखाना और इधर है लंगर, वॉशरूम, स्टे वगैरह का भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। तो भरपेट लंगर खाने के बाद, जिसमें था दाल चावल रोटी कड़ी और मीठी खीर, अभी आगे बढ़ते हैं जय बाबा बद्री विशाल के धाम पर। ये सामने गंदा वाला लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखिए। और बाप रे, ये तो तरो ताजा लैंडस्लाइड है, लगता है आज ही पत्थर खिसक के नीचे गिरे हैं। और ये पूरा वन वे बन गया है, जिसके वजह से यहाँ पर। और पागल देखो, पागल, ये देखो, बिना मतलब के हंसे जा रही है तब से, ये देखो। वीडियो में इस पॉइंट से आगे मैं आपको केदारनाथ हाईवे की कुछ झलकियां दिखाऊंगा, फॉलोड बाय हेवी रेनफॉल विथ लैंडस्लाइड एंड स्टोन्स फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन, जो कि हमें मिला श्रीनगर से आगे व्हाइल रिटर्निंग बैक टू ऋषिकेश। उसका कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगा एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स बद्रीनाथ।
वीडियो का ये वाला पोर्शन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम केदारनाथ टू ऋषिकेश। अगर आप डायरेक्टली ऋषिकेश या हरिद्वार से केदारनाथ आ रहे हो तो रोड इन्फॉर्मेशन यही है। ऐसा वाला प्रॉपर 2 लेन एंड टारमाक वाला रोड आपको कुंड तक मिलेगा, रुद्रप्रयाग से कुंड तक। फिर कुंड के बाद रोड काफी पतले और खराब मिलेंगे अंटिल यू रीच सोनप्रयाग, मतलब कुंड से लेकर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से फाटा, फाटा से सोनप्रयाग तक रोड खराब मिलेंगे आपको। भाई सुना था उत्तराखंड की बारिश काफी तेज होती है, आज देख भी लिया। ये देखिए रोड के ऊपर कितने सारे पत्थर गिरे हैं और ना एक काफी बड़ा मतलब ह्यूज पत्थर, कम से कम वो 200-300 किलो का पत्थर होगा, गिर के बिल्कुल रोड के बीचों बीच गिरा था। यार इट्स टू रिस्की टू ड्राइव इन उत्तराखंड ड्यूरिंग रेन। बाप रे क्या खतरनाक सीन हुआ है, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हैं, लैंडस्लाइड। ये तोता घाटी, कितना बड़ा मलबा यहाँ पे गिरा है। सही में यार पहाड़ों में मौसम का अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट है। हम केदारनाथ से निकले, कुछ भी नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ। इवन इफ श्रीनगर तक कड़ाके की धूप हो रही थी, लेकिन श्रीनगर जैसे ही क्रॉस किए देखिए कितना तेज बारिश, और यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक जाम लगा है। तो सामने देखिए कितना सारा पत्थर गिरा है, बहुत डेंजरस है यार। भाई अभी मतलब कैमरा खोलने से पहले ना मैं देखा सामने एक बड़ा सा पत्थर गिरा, वहाँ पे लाइव में देखा पत्थर गिरते हुए। ये देखिए कैसे पत्थर हटाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े टायर और उस पे चेन लगे हुए हैं पूरा। ये अभी सारा पत्थर हटाएगा। एक ड्राइवर तो बोल रहा था कि उसका गाड़ी का शीशा खुला था, खुला हुआ शीशा की वजह से ना एक पत्थर आया छिड़क कर उसके ऊपर लगा। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर वहां पे गिरा है। अरे बाप रे, देखो 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 देखो। रास्ते भर कई सारे चेक पोस्ट बनाया गया है जहाँ पे कि आपको एंट्री करनी पड़ेगी, और अभी हम लोग गौचर का चेक पोस्ट में एंट्री करा के आगे बढ़ रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग के बाद गौचर और एक बड़ा सिटी आता है जहाँ पे आपको एकोमोडेशन, होटल वगैरह या फिर जो भी कम्युनिकेशन की चीजें चाहिए होती है यात्रा के दौरान सब मिल जाएंगे। और जब 2013 की आपदा आई थी, यहाँ पर बेस बनाया गया था हेलीपैड का, यहाँ से रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर काफी उड़ान भरे थे। तो ये दोनों तरफ है काफी बड़ा मार्केट गौचर का। बहुत सही झरना है यहाँ पर। तो ये हम पहुंच गए कर्णप्रयाग की चौक पर, सीधा जाएंगे बद्रीनाथ फूलों की घाटी, जो कि बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। ये ब्रिज के नीचे से आ रही है पिंडर रिवर, और वहां पे अलकनंदा के साथ संगम हो रहा है, वो वाला जगह प्रयाग है। ये देखिए वो सामने रास्ता कितना पतला हो गया है, एक साथ में बस एक ही गाड़ी जा पाएगी। ये वाला स्ट्रेच अभी तक भी वैसा का वैसा ही है। दिक्कत क्या हुआ ना, मैं साइड दी आराम से, सामने से जो आ रहे थे, और जैसे ही मैं आगे बढ़ाया, भाई लोग तो रुकते नहीं है ना, और ऊपर से सामने से वो बस वाला भी नहीं रुका, वो भी घुसा दिया। तो सफरनामा में आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग। यहाँ पर नंदाकिनी नदी जो कि बहती हुई आती है वहाँ ऊपर नंदा देवी ग्लेशियर से, इस जगह पर आके उनका संगम होता है अलकनंदा रिवर के साथ। उत्तराखंड में तो कई सारे यात्राएं होती है, और इन सब में से सबसे लंबा यात्रा चलता है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो कि शुरू होता है अल्मोड़ा से और खत्म होता है नंदा देवी ग्लेशियर या फिर नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये यात्रा के दौरान श्रद्धालु एक चौसिंगिया खाड़ू को फॉलो करते हुए नंदा देवी ग्लेशियर तक आते हैं, जिसके बाद वो चौसिंगिया खाड़ू आगे बढ़ जाता है कैलाश पर्वत की ओर। नंदा देवी राजजात यात्रा 100 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो कि सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है उत्तराखंड में। अगर आप खुद का गाड़ी से ना आते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन गेट बसेस फ्रॉम हरिद्वार, शायद ऋषिकेश से भी अवेलेबल हो सकता है। अगर बस में आपको ज्यादा कंफर्टेबल ना लगे तो शेयर टैक्सीज भी मिल जाएगी, लेकिन आपको मेन जंक्शन जैसे कि देवप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, वहां से टैक्सियां चेंज करनी पड़ेगी। सामने जो बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है ना, तो ये टाउन का नाम है चमोली। अभी लास्ट ईयर ही यहाँ पे बादल फटने की वजह से काफी बड़ा आपदा आई थी, और नीचे जो धौली गंगा का हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, वो उसमें काफी तबाही आई थी। बाबू आजा 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 बच्चा, आजा आजा। वो डर रहा है। गंगा जी का उग्र रूप देख रहे हैं, बाप रे।
कितना तेजधार। ये आपके सामने है इंडिया का सबसे बड़ा नदी द रिवर गंगा, जिसकी शुरुआत यहाँ उत्तराखंड से होती है। अनी तबीयत कैसा है? ये देखो अभी तबीयत खराब था और कैमरा निकल रही वहाँ पे फोटो खींचने के लिए। आनी का तबीयत खराब हो गया था, जिसके लिए हम लोग चमोली में ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में आए और मैडम हमें मिले। जब मैडम बोले कि सैलाइन लेना पड़ेगा, आनी का तबीयत ठीक हो गया। तो वही है, आज का प्लान था टू ड्राइव टिल बद्रीनाथ, लेकिन सिंस आनी का तबीयत अभी खराब हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि जोशीमठ में रुक जाएंगे और कल सुबह निकलेंगे बद्री बाबा की ओर। पिछली बार जब यहाँ से जा रहे थे ना, ये सुरंग के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निकले थे और अब तक ये टनल तैयार भी हो गया है। शायद ये लैंडस्लाइड जोन है, जिसके वजह से यहाँ पे ऐसा सुरंग बनाया गया है। इस रूट का आखिरी पीपल का पेड़ यही है, इसके आगे और आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो पीछे वाला जो टाउन जाता है उसका नाम है पीपल कोटी। तो जोशीमठ में हम लोग यहाँ पे रुके हैं जयंत रेसिडेंसी, बाकी का डिटेल रूम में देता हूँ। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 आवर ड्राइव करने के बाद अब हम बस पहुंचे हैं जोशीमठ और रीजन है ये लेडी। इसका तबीयत इतना खराब हुआ ना, मैं डिसाइड किया कि नो, एनीज हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग फॉर मी। तो हम लोग रास्ते भर रेस्ट ले लेके आए। एक पॉइंट तो ऐसा भी था कि लेट्स ड्रॉप दिस प्लान, लेकिन एनी बोली नहीं, कंटिन्यू करते हैं। और फाइनली हमें पीपल कोटी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी मैडम डॉक्टर मिल गए। सी परफॉर्म्ड ऑल दी वाइटल्स और उसके बाद बोले कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो अपनी यात्रा में। मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, फिलहाल तो आने का हेल्थ इज ओके। तो बैक टू आवर यात्रा वाला ब्लॉग। तो ये वाला रूम हम लोग जोशीमठ में लिए, इससे बेटर रूम और जोशीमठ में नहीं मिलेगा। फिलहाल तो ओके रूम है एंड आई गॉट इट फॉर 1000 रुपीज़। क्यों मैं ओके बोल रहा हूँ, आप जब भी यात्रा के सीजन में आ रहे होंगे ना, आई सजेस्ट कि जोशीमठ मेन मार्केट में ना लेते हुए थोड़ा नीचे आ जाइए, ताकि आपको बजटेड रूम मिल जाएगा। क्योंकि जोशीमठ का मेन मार्केट में मैं रूम देख रहा था, बस नाम का डिलक्स सुपर डिलक्स है, मोर और लेस इससे थोड़ा बेटर है, बट प्राइस इज अराउंड 3500, 4000, 6000 ऐसा है करके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे प्राइस डबल नहीं, ट्रिपल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, पैसा आपका जेब आपका सोच के खर्च कीजिए। और वैसे भी इन लोगों का गलती नहीं है, 6 महीना इनका बिजनेस रहता है, 6 महीना बंद रहता है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से ये वाला रूम मुझे ठीक ठाक लगा। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू गिव अ थम्स अप। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सी यू टुमारो। Until then, don't forget to keep India clean. Ta-da!